नमस्कारम। आप सभी को नमस्कारम। तो वायरस से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है, खासकर कुछ देशों में। अमेरिका ने 50,000 को पार कर लिया है। इटली ने 25,000 पार कर लिया है। स्पेन, फ्रांस 20,000 से ज़्यादा। यूके बस 20,000 के करीब है। दुनिया में लगभग 2 लाख मौतें और 30 लाख से ज़्यादा मामले। भारत 23,000 केस, 718 मौतें, पिछले 24 घंटों में 37। लेकिन सौभाग्य से भारत में भौगोलिक दृष्टि से ये सीमित है। कुछ शहर काबू से थोड़े बाहर हैं, जैसे मुंबई, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे पूरी तरह से मुक्त है। इसका कारण है एक बहुत कठोर लॉकडाउन जो देश ने अपनाया, और उसके नतीजे दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही ये एक दूसरे तरह का नुकसान भी कर सकता है। एक समानांतर नुकसान हो रहा है जिस पर ध्यान देने में मुश्किल हो रही है। लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि ये ऐसी चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना होगा, लेकिन अब उस बारे में शोर बढ़ रहा है। यानी कि कई दूसरी बीमारियां हैं जिनसे लोग पीड़ित हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत है। ऐसे लोग हैं जिन्हें कीमोथेरेपी चाहिए, जिसे टाला नहीं जा सकता। और कैंसर के लिए, दिल की बीमारियों के लिए, तमामों सर्जरीज़ के लिए, गुर्दे की समस्याओं के लिए। दुर्भाग्य से इन सब लोगों को ज़रूरी ध्यान नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। ये अफसोस की बात है, क्योंकि हर चीज़ अभी वायरस पर केंद्रित है। तो इससे कुछ मात्रा में समानांतर नुकसान हो रहा है। हमने खुद यहाँ योग केंद्र में आज इसकी कीमत चुकाई है। एक बहुत प्रतिष्ठित जीवन जो यहाँ हमारे साथ रहता था, भैरव, एक शानदार बैल जो हमारे साथ कई सालों से रह रहा था, आज वो गुजर गया। कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। कुछ दिन पहले उसके टखने में एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था, और चूंकि कोई सर्जरी नहीं की जा सकती थी, कोई पशु चिकित्सालय नहीं खुला था, कोई डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं था, तो ये चोट अपने आप में जटिल हो गई। ये कुछ बिल्कुल दूसरी ही चीज़ में बदल गई, और वो आज सुबह गुजर गया। मेरे ख्याल से हर किसी के देखने के लिए भैरव की तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। वो एक शानदार जीवन था। वो हमारे साथ था, और ऐसा दुनिया भर में लोगों के साथ हो रहा है, जानवरों के साथ, हर किसी के साथ। लेकिन हर किसी का ध्यान वायरस पर है, जैसा ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस बारे में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ये समानांतर नुकसान बढ़ते जा सकते हैं, क्योंकि हफ्तों से अस्पताल बाहरी मरीजों के लिए नहीं खुले हैं। छोटी चीज़ें कई सारे लोगों के लिए जानलेवा बन सकती हैं। थोड़े से इलाज से, छोटी छोटी चीज़ों से वो ठीक हो जाएंगे। उस तरह की चीज़ें अब बहुत जटिल बन सकती हैं। और अगर ये इन्फेक्शन नहीं है, अगर किसी को वायरस का इन्फेक्शन नहीं लगा है, अगर उन्हें कोई दूसरी समस्या है, तो लोग अस्पताल जाने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि शायद वहाँ जाकर उन्हें इन्फेक्शन लग जाए। लोग इस बारे में बहुत सतर्क और डरे हुए हैं। तो ये कई आयामों में जा रहा है, लेकिन साथ ही कई तरह से भारत में हम देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे इस पर पकड़ बना रहे हैं। देश के ज़्यादातर हिस्सों में कुछ हॉटस्पॉट्स हैं। अभी मोटे तौर पर काम उन्हें अलग करने का है, ताकि ये हॉटस्पॉट्स उसी तरह रहें, बाकी का देश सामान्य गतिविधियों में लग जाए। अभी योजना यही है, और वो देख रहे हैं कि इसे कारगर तरीके से कैसे करें। अगर आपको पता ना हो, मेरे ख्याल से अगले 4 दिनों के लिए कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है।
कोयम्बतूर शहर में और सेलम में, मेरे ख्याल से तिरुपुर भी शामिल है, और चेन्नई, तमिलनाडु में लगभग 4 या 5 शहर। ये लॉकडाउन नहीं है, ये कर्फ्यू है। इसका मतलब है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं है कि आपसे बाहर न निकलने का निवेदन किया जा रहा है, आप बाहर निकल ही नहीं सकते। कर्फ्यू का आमतौर पर मतलब है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करने वाले हैं, लेकिन आमतौर पर कर्फ्यू का मतलब होता है कि पुलिस कर्फ्यू तोड़ने वालों को गोली मार सकती है, तो वो उसे उस स्तर पर लागू नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ये उतना ही गंभीर है। इसका इरादा है 4 दिनों के लिए लोगों को ज़बरदस्ती अंदर रखना। आप 4 दिन के लिए सामान भर लें और घर से किसी भी कारण से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि अभी हम सोच रहे थे कि ढील मिलेगी, लेकिन ये इस दिशा में चला गया। मेरे ख्याल से ये एक बहुत समझदारी भरा काम है। मैं तमिलनाडु सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह का कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। हालांकि ये आबादी के कुछ हिस्सों के बीच अलोकप्रिय हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने का यही रास्ता है। जहाँ फैलने का थोड़ा भी खतरा है, उस जगह को कुछ समय के लिए वाकई बंद कर दिया जाए। जहाँ कहीं भी लोग अपनी निजी आज़ादी की बात करते हुए घूम फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोगों की मौतें हो रही हैं। बेशक हमें भी मरने की आज़ादी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब आंशिक ढील मिलती है, हम कैसे बर्ताव करते हैं, हम में से हर कोई ये तय करेगा, न सिर्फ हमारे ज़िंदगियों की दिशा, बल्कि देश की ज़िंदगी की दिशा और शायद दुनिया की ज़िंदगी की दिशा भी। ये स्थिति में है। ऐसे कई पहलू हैं जो वायरस के बारे में सामने आ रहे हैं, जो इसे कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। लेकिन कई तरह से एक देश के रूप में भारत वाकई बहुत शानदार तरीके से स्थिति को संभाल रहा है। इधर उधर कुछ कमियां हैं जिन्हें वो कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम परिस्थिति पर पकड़ बनाए हुए हैं। अगर हम इसे कायम रख सकें अगले 2 महीनों तक इसी स्तर पर, तो मेरे ख्याल से हमने सबसे बड़ी समस्या को पार कर लिया है। और हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, क्योंकि जहाँ भी बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ वो एक दूसरी लहर की उम्मीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका में दूसरी लहर का आना पक्का है और शायद चीन में भी ये वापस आएगा। अभी यही उनका डर बन गया है कि दूसरी लहर आएगी और दूसरी लहर पहली से ज़्यादा शक्तिशाली होगी, ये सब। लेकिन भारत में उन्हें लग रहा है कि शायद दूसरी लहर ना आए, तो उस मायने में ये सकारात्मक रहा है। लेकिन हर कोई मुश्किल में होगा। अगर एक देश एक खराब दिशा में जाता है तो पूरी दुनिया डर जाएगी, क्योंकि बस कुछ लोगों के यहाँ वहाँ जाने से ये फैल सकता है। तो ये एक नए युग जैसा है। हम सभी लोगों को खुद को तैयार करना होगा नए उपाय सोचने के लिए, ताकि हम अपने भीतर के सर्वोत्तम को बाहर लाएं और देखें कि हम इस स्थिति को कैसे आसानी से पार करें। क्योंकि ये स्थिति एक छोटा सा गड्ढा नहीं है, ये स्थिति एक थोड़ा बड़ा तालाब है जिसे हमें पार करना होगा। नमस्कारम सद्गुरु। पुणे से सिद्धार्थ ने पूछा है, मेरे पास एक ज्वलंत प्रश्न है। क्या गुरु की कृपा और शिव के प्रति संपूर्ण भक्ति कर्मों को विलीन कर सकती है? मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में हम इस पर बात कर चुके हैं। चलिए इन शब्दों को समझते हैं जिनका आप उपयोग कर रहे हैं। गुरु एक शब्द, कृपा एक और शब्द, भक्ति एक और शब्द, शिव एक और शब्द। 4 डायनामाइट्स। आपका विस्फोट करने के लिए 4 की ज़रूरत नहीं है, एक ही काफ़ी है। या तो आप में भक्ति है, या आपको शिव ने छू लिया है, या गुरु ने, या कृपा ने। एक ही काफ़ी है, आपको 4 की ज़रूरत नहीं है। आप कोई बिल्ली नहीं है। अगर आप एक बिल्ली होते तो हमने आपको 9 गोलियां मारी होती। सिर्फ एक काफ़ी है।
समस्या ये है कि आप शायद एक से दूसरे पर छलांग लगा रहे हैं। आपको लगता है कि एक पियानो बजाने जैसा है, पिम पिम पैम पुम, ये हर दिन हो रहा है, एक एक दिन एक एक चीज़। ये उस तरह काम नहीं करता। इनमें से कोई एक चीज़ ही काफ़ी है। क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये होगा, वो होगा। ये एक तरह की मानसिकता से आ रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या शिव की भक्ति मुझे मुक्त कर देगी? अगर मैं कहता हूँ हाँ, तो आज आप घर जाएंगे और भक्त बन जाएंगे। आपको लगता है कि ऐसा करना संभव है? ये भक्ति घटित होती है एक अभ्यास के रूप में नहीं। जब आप साफ साफ जान लेते हैं, विश्वास करके नहीं, जब आप अपने अनुभव से साफ तौर पर ये जान जाते हैं कि कोई चीज़ आपसे बड़ी है, कोई चीज़ आपसे कहीं ज़्यादा बड़ी है, तो धीरे धीरे आप एक भक्त बन जाते हैं। ये खुद से होता है। Not a cultivated devotion. पैदा की हुई भक्ति नहीं। पैदा की हुई भक्ति यानी आप इसका नाटक कर रहे हैं। मैं हमेशा लोगों को याद दिलाने की कोशिश करता रहा हूँ। ज़्यादातर, मैं कह रहा हूँ, योग केंद्र के भीतर ज़्यादातर लोग, आप देख सकते हैं कि उनके हर कदम में भक्ति की कुछ भावना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इन दिनों मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर चुपचाप आ रहा हूँ, वरना अक्सर मैं एक डीजल कार चलाता हूँ। वो बहुत शांत नहीं है। भले ही मैं उनके ठीक पीछे कार चला रहा हूँ, वो जा रहे हैं क्योंकि वो कार की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन वो चलते जाते हैं। फिर कोई कहता है, अरे सद्गुरु सद्गुरु, अरे। वो इस तरह बाजू में कूदते हैं और ये आपके जीवन में काम नहीं करेगा, ये बात जान लीजिए। इसीलिए मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि आप सद्गुरु के प्रति समर्पित हैं या शिव के प्रति या जो कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको हर चीज़ में उन्हें ही देखना चाहिए। आपको यहाँ हर किसी को सद्गुरु के रूप में देखना चाहिए, हर किसी को। आदमी, औरत, बच्चा, गाय। आश्रम में गधे नहीं हैं, वरना हम वो भी करते। Everything. जब आप हर चीज़ को भक्ति की उसी भावना के साथ देखते हैं, तो अब आप एक भक्त हैं। क्या ये काम करेगा? बिल्कुल। अब आप हवा में 4 विकल्प उछाल रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, सद्गुरु मैं किस पर निशाना लगाऊं? एक आदमी एक आंखों के डॉक्टर के पास गया और आंखों की जांच करने के बाद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा, डॉक्टर, चश्मा पहनने के बाद क्या मैं पढ़ सकूंगा? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल, निश्चित रूप से आप पढ़ पाएंगे। उस आदमी ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी पढ़ नहीं पाया। आपकी भक्ति ऐसी ही है। अगर मैं भी आपसे कहता हूं कि गुरु की कृपा आपके कर्म को दूर कर देगी, तो अब से आप इस तरह चलेंगे, गुरु 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 गुरु। बहुत से लोगों के लिए भगवान का नाम, जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, आपको लगता है कि हर समय लोग जिस भी भगवान का नाम बोल रहे हैं, क्या वो पूरी भक्ति से बोल रहे हैं? वो उसका उच्चारण कर रहे हैं चिड़चिड़ाहट में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में, यहाँ तक कि एक युद्ध का नारा भी है, ठीक है? ज़्यादातर समय, मैं तो कहूँगा कि 98 से 99% समय जिन भी भगवानों पर लोग विश्वास करते हैं, उन भगवानों के नामों का उच्चारण पूरी भक्ति से नहीं किया जाता है। शायद केवल 1 या 2% ही उस तरह उच्चारण करते हैं, बाकी सभी इसे यूं ही बोलते रहते हैं। ये उनके लिए खुलजा सिमसिम है। ये कुछ पाने के लिए एक मंत्र है। आप भी अभी ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्या
ये इसमें 4 चीज़ें हैं। इनमें से अपने कर्म को शूट करने के लिए मैं किस बुलेट को चुनूं सद्गुरु? तो ये एक बड़ा कर्म होगा। Wanting to शिव को या अपने गुरु को गोली मारने की चाहत करना एक बड़ा कर्म होने जा रहा है। ये आपको कर्म से मुक्त नहीं करेगा, ये आपको और अधिक उलझा देगा। अरे सद्गुरु, आप कभी भी एक सीधा और सरल जवाब नहीं देते। आप बस हर चीज़ को जटिल बना रहे हैं। मैं नहीं, आप। मैं आपको बता रहा हूं कि सिर में 1 गोली काफ़ी है। आप कह रहे हैं 4 गोलियां हैं, मैं कहाँ कहाँ गोली मारूं? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, एक ही काफ़ी है, कोई भी एक। तो कितनी बार आप इस जीवन में अपने कर्म से छुटकारा पाएंगे? मैं चाहता हूं कि आप समझें, आप यहाँ बैठकर सांस ले रहे हैं और ये मशीन काम कर रही है और ये मशीन भी काम कर रही है। ये खुद एक कर्म है। आपके जीने के साथ आप कर्म को विलीन कर रहे हैं और नए कर्म उठाते जा रहे हैं। ये हर समय हो रहा है। तो आपका इस अवस्था में आना, मैं अपने सभी कर्मों से छुटकारा चाहता हूँ, मैं अपने सभी कर्मों से छुटकारा चाहता हूँ, ये अपने आप में एक बड़ा कर्म है। आपको थोड़ी बेफिक्री की अवस्था में आना होगा, क्योंकि आप अपने कर्म से बार बार छुटकारा पाने नहीं जा रहे हैं। ये ऐसे नहीं होने वाला। ये सांस की तरह है। अगर आप सांस लेते हैं तो आपको सांस छोड़नी होगी, अगर आप सांस छोड़ते हैं तो आपको सांस लेनी होगी। तो एक बार ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई पहली बार क्रूज पर गए। एक बड़ा सा क्रूज जहाज, वो उसके अंदर चले गए। पहली बार वो समुद्र में हैं, इस बारे में थोड़ा घबरा रहे हैं। नाव चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फिर भी यहाँ तक कि बहुत बड़े जहाज़ों में भी बहुत से लोग लगातार उल्टी करते रहते हैं, क्योंकि वैसे भी वो थोड़ा बहुत हिलेगा। तो वो कप्तान के पास गया और उसने पूछा। वो इस पूरी चीज़ से थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि समुद्र में जाना, एक जहाज़ में बैठकर, वो उसके लिए। तो उसने कप्तान से पूछा, जहाज़ के कप्तान से उसने कहा, इस आकार का कोई जहाज आमतौर पर कितनी बार डूबता है? तो कैप्टन ने उसे देखा और कहा, ये वाला सिर्फ एक बार। आपको सिर्फ एक बार खुद को डुबोना होगा। आपको इससे हर समय करते रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप कर्म बनाने की मशीन से दूरी बना लेते हैं, जो कि बस आपका शरीर और आपकी मानसिक प्रक्रिया है, ये खत्म हो गया है, ये चीज़ें उछाल रहा है, तो क्या वो आपसे चिपकता नहीं है? कर्म का मतलब सिर्फ इतना है। यहाँ रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो छूना ही होगा। बिना कुछ छुए आप नहीं जी सकते। देखकर, सुनकर, देखिए, आप अभी शायद पक्षी का शिकार करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक तरह से पक्षी आपको छू रहे हैं अपनी शाम की चिंताओं से, अपनी खुद की चीज़ों से। वो क्या कह रहे हैं? योग योग नहीं नहीं, अपनी खुद की चीज़ें, क्योंकि उन्हें वायरस की कोई चिंता नहीं है। वो सभी नीचे देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ये सभी बेवकूफ़ इतने समझदार कब बन गए? वो बहुत चुपचाप बैठे हैं, बहुत सावधानी से घूम रहे हैं, कोई भी इधर उधर दौड़ नहीं रहा है। वो सभी चर्चा कर रहे हैं, वहाँ एक बहस चल रही है। ये सभी बेवकूफ़ इतने समझदार कब बन गए? क्या वो इसी तरह रहेंगे या वो एक बार फिर अपनी बकवास में वापस चले जाएंगे? ये बहस चल रही है। तो आपको पक्षी छू रहे हैं। जो कुछ भी आप देखते हैं, हर तरह से आप जो कुछ भी छूते हैं, कोई भी जीवन एक दिन में लाखों चीज़ों को छुए बिना नहीं चल सकता।
अब मान लीजिए कि हम आपके ऊपर परत चढ़ा देते हैं। मैं एक नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ बिना ब्रांड का नाम लिए। एनाबॉन्ड, वो भी एक ब्रांड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैंने कुछ किया और ये अभी भी चिपका हुआ है, ये मेरे हाथ से नहीं जा रहा है। एनाबॉन्ड ये एक तरह की तरल गोंद है। मैंने थोड़ा इसे लेने की कोशिश की, ये मेरे पूरे हाथ में आ गया। ऐसा लगता है कि ये आपकी त्वचा को छील देगी। तो मान लीजिए कि आप इनमें से किसी एक सुपर ग्लू के साथ ढके हैं सिर से पैर तक। 24 घंटों में बस देखिए कि आप क्या बन जाएंगे। हेलो, एक बड़ा सा झमेला, क्योंकि सब कुछ आपसे चिपक जाएगा। कर्म बस यही है। तो दुनिया की हर चीज, आप जो कुछ भी छूते हैं वो आपसे चिपक जाएगी। जब सब कुछ आपसे चिपक जाता है, शुरू में जब आपसे कुछ चिपकता है तो आपको लगता है कि ये दौलत है, ये रिश्ते हैं, ये शादी है। आप इस तरह से सोचते रहे जब कोई चीज़ आपके साथ चिपक गई। लेकिन कुछ समय के बाद जब बहुत सारी चीज़ें आपसे चिपक गईं, तब आप देखते हैं कि धीरे धीरे चेहरा लंबा होता जा रहा है। आप बहुत गंभीर दिख रहे हैं। आप गंभीर दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो आप कब्र की ओर बढ़ रहे हैं या आप कब्र को अपने पास आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इनमें से एक चीज़ हो रही है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा विचार ना आया हो, लेकिन एक जीवन के रूप में आप मृत्यु का अभ्यास करने लगे हैं। आप ढलते जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं एक गंभीर चेहरा। इसका मतलब है कि आप मौत के लिए ढलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपसे चिपक गई हैं, बड़ा सा ढेर। इस ढेर को उठाकर चलना, मैं चाहता हूं कि आप इसे इस तरह देखें। आपकी पहचान जिस भी चीज़ से है, सब कुछ चिपक गया है। मान लीजिए कि आप काम पर गए, आपको अपने काम पर बहुत गर्व है, और इस तरह से आप वहाँ बैठे, कुर्सी आपसे चिपक गई। आपने टेबल को छुआ, टेबल आपसे चिपक गई। आप कंप्यूटर को छूते हैं, कंप्यूटर आपसे चिपक गया। बस एक दिन के लिए सोच के देखिए कि आपके साथ क्या होगा। आप कुछ ही समय में एक बड़ा सा पहाड़ बन जाएंगे। अभी यही हुआ है। तो बात ये नहीं है कि क्या हमें पहाड़ को काट काट कर कर्म निकाल देना चाहिए, कर्म निकाल देना चाहिए। नहीं, भक्ति, कृपा, गुरु, शिव, ये सभी सॉल्वेंट्स हैं, कर्म के लिए नहीं, गोंद के लिए। हम आपके कर्म को हटाने में रुचि नहीं रखते। बस गोंद घुल गई है, ये गिर जाएगा। लेकिन अब आप उस तरह के हैं कि जब ये गिरने लगे, अरे लेकिन मुझे ये पसंद है, मैं चाहता हूं कि ये चिपके रहे, मैं चाहता हूं कि वो चला जाए। ठीक है, गोंद वापस आ गई है। गोंद वायरस की तरह अंधी है। ये परवाह नहीं करती कि क्या क्या है, बस कुछ भी चिपक जाता है, बस। तो हमें बस गोंद को विलीन करना होगा, हमें कर्म को विलीन नहीं करना है। अगर आप गोंद को विलीन करते हैं तो कर्म अपनी जगह गिर जाएगा। अगली बार जब आप आकर ऑफिस में बैठेंगे तो कुर्सी वापस अपनी जगह पर बैठ जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, आप एक कुर्सी को साथ में लटकाए चल रहे हैं, आपकी उंगलियों से कंप्यूटर लटक रहे हैं। हाँ, अभी बस यही हो रहा है। लोग अपना काम अपने सिर पर उठाए चल रहे हैं, अपने परिवार को सिर पर उठाए, दुनिया को सिर पर उठाए, अपनी दौलत को सिर पर उठाए चल रहे हैं। ये बदसूरत है, लेकिन क्या करें। समाज में कुछ लोग, अगर आप बहुत अधिक भार उठा रहे हैं तो वो कहते हैं, वाह कितना सफल आदमी है, उसके सिर पर पूरा पहाड़ रखा हुआ है। आप सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये समझाने के लिए मैंने 25 किलोग्राम का सोने का टुकड़ा मंगवाया है। सोना, अरे हंसिए मत, खालिस सोना। लेकिन आपको इसे अपने सिर पर रखना होगा। हम इसे आपके सिर पर रख देंगे, 25 किलोग्राम का सोने का टुकड़ा। अरे लोग कहेंगे कितना अमीर आदमी है। आसपास चलकर देखिए, आप समझ जाएंगे कि इस सब की क्या समस्या है। तो इस बारे में मत सोचिए कि ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। आपको बस इतना करना है, अगर आप जानते हैं कि कैसे यहाँ बस यूं ही बैठना है जैसे आप अभी अभी पैदा हुए हों, एक वयस्क की बुद्धि के साथ,
एक वयस्क शरीर के साथ जिसके अपने मुद्दे हैं। लेकिन आप यहाँ ऐसे बैठ सकते हैं जैसे आप अभी पैदा हुए हैं। जब मैं कहता हूँ कि अभी पैदा हुए हैं, अभी अभी पैदा हुआ, आंखें भी नहीं खुली, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा भी जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, माँ, वो रोने लगेगा। उसकी अपनी चीज़ें होती हैं। जब वो सिर्फ पैदा ही हुआ है, उसी तरह अगर आप बैठ सकें एक वयस्क शरीर के साथ, एक वयस्क बुद्धि के साथ, लेकिन किसी भी चीज़ में उलझे बिना, बस यूं ही यहाँ, अगर आप बस यूं ही यहाँ बैठ सकें तो हो गया। इसीलिए वो मुझसे ये पूछ रहे थे, सद्गुरु आपने कहा था कि अगर आप बस एक पल के लिए मेरे साथ बैठ सकते हैं तो मैं आपको मुक्त कर दूंगा, लेकिन अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। 3 दिन पहले उन्होंने ये पूछा था। मैंने कहा था कि अगर आप बस यूं ही मेरे साथ बैठ सकते हैं, आप बस यूं ही को भूल जाते हैं। हम यहाँ बैठ गए। हाँ, आप यहाँ बैठ गए तो क्या? तो चीज़ों को करना थोड़ी ज़्यादा सतर्कता के साथ, थोड़ी और सतर्कता के साथ, या पूरी बेफिक्री के साथ। सतर्कता यानी आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर उस तक पहुंच सकते हैं। अगर ये जागरूकता का सवाल है तो आप धीरे धीरे उसमें विकसित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, वो सच नहीं है। आप ज़्यादा सतर्क बन रहे हैं, इतने सतर्क कि एक दिन आप देखेंगे कि जागरूकता ही आपके अस्तित्व की प्रकृति है। दूसरा तरीका है पूरी तरह से बेफिक्री पर आ जाना, क्योंकि आपने भक्ति के बारे में बात की, शिव के बारे में बात की। ये पूरी बेफिक्री है। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके नहीं कर सकते, इसमें एक बार में कूदना होता है। अगर आपको किसी चीज़ में इस तरह से कूदना है तो या तो आपको पागल होना होगा या पूरी तरह से निडर। चूंकि ऐसा कोई नहीं होता जो पूरी तरह से निडर हो, तो आपको पागल होना होगा, वरना आप बिल्कुल क्लीन होकर बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि यहाँ तक कि आश्रम के लोगों के लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। पुरुष 5-6 दिनों में एक बार शेविंग कर सकते हैं या महीने में एक बार। अलग अलग लोग अलग अलग स्तरों पर करते हैं। मुझे थोड़ी आज़ादी है, लेकिन अगर आपको एक क्लीन शेव चाहिए तो उसके लिए भी आपको कई चीज़ें करनी होंगी। टेनेसी में ऐसा हुआ, एक आदमी नाई की दुकान में घुसा और बोला, मुझे नई नौकरी मिली है, मुझे बिल्कुल क्लीन शेव चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। नाई ने कहा कोई बात नहीं, और उसने उसे एक गोल्फ बॉल दी और कहा इसे अपने मुंह के अंदर रखिए, इसे एक तरफ गाल के नीचे रखिए और मैं इसे बिल्कुल क्लीन शेव कर दूंगा, और फिर उस तरफ क्लीन शेव। तो उस तरह बैठे हुए नाई की दुकान की कुर्सी पर इस तरह मुंह के अंदर बॉल रखे हुए उसने शेविंग करवाई और एकदम क्लीन शेव हुआ। फिर उसने कहा, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं बॉल को निगल ही जाऊंगा, अगर मैं बॉल को निगल जाता हूं तो क्या होगा? नाई ने कहा कोई बात नहीं, हर किसी की तरह आप भी उसे 2 दिन बाद वापस दे जाना। यही कर्म है, ये गोल गोल घूमते रहता है। आप उसी बकवास को रिसाइकिल कर रहे हैं। आप इसे कब तक करते रहेंगे? 100 लोगों की दाढ़ी बनाने के लिए एक गोल्फ बॉल काफी है। तो ऐसा हो रहा है काम के कारण नहीं, लोगों के कारण नहीं, दुनिया के कारण नहीं, वायरस के कारण नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर गोंद की परत चढ़ी हुई है। तो आपने जिन 4 सॉल्वेंट्स का जिक्र किया, उनमें से कोई भी एक काफ़ी है। खुद को पूरी तरह से डुबो दीजिए, या तो भक्ति में, या कृपा में, या गुरु में, या शिव में। बस खुद को पूरी तरह से डुबो दीजिए, उनमें से किसी भी एक में। गोंद पूरी तरह उतर जाएगी। उसके बाद कर्म है ही क्या? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। Some more time, please. Thought.
अगला सवाल एकता अग्रवाल ने पूछा है, कृपया देश की उन महिलाओं का मार्गदर्शन कीजिए जिनको निपटना पड़ रहा है एक आलसी जीवन साथी से, जिद्दी माता पिता से और ऊबे हुए बच्चों से, कि कैसे इस सारे झमेले के बीच शांति से सबके साथ रहा जाए जब घर के काम का बोझ बढ़ गया है और हमारी ऑफिस की पहचान मिट गई है। आप एक बहुत भाग्यशाली महिला हैं कि आपका जीवन साथी आलसी है। एक ओवर एक्टिव आदमी 24 घंटे घर में ये शीश महल में बंदर की तरह होगा। वो आलसी हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि या तो वो सोते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या ऐसा कुछ। अगर वो ओवर एक्टिव होते तो बहुत बड़ी मुसीबत होती। नहीं, ज्यादा सक्रिय जीवन साथी की आपकी धारणा ये है कि वो किचन में आएंगे और बर्तन धोएंगे और फर्श पर झाड़ू लगाएंगे, और कुछ ऐसे बहुत अच्छे पुरुष होते हैं, लेकिन ज्यादातर पुरुष वैसे नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बर्तन धोना औरतों का काम है, घर साफ करना औरतों का काम है, नहीं, लेकिन आदमियों को गंदगी से कोई दिक्कत नहीं होती। महिला को चीजें साफ चाहिए तो उसे साफ करना पड़ता है, वरना आप बैचलर लड़कों के कमरे में जाकर देखिए, हर चीज हर जगह होगी। वो नहा कर आएंगे और फिर खोजना शुरू करेंगे, मेरी अंडरवियर कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं। यहाँ योग केंद्र में हम पुरुषों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो थोड़े और अनुशासन में रहें, वरना ये एक पुरुष की मानसिकता में है कि मैंने पिछले 40 सालों में देखा है, मैं लगातार कोशिश करता रहा हूं कि लोग अपनी चप्पलों को एक साथ जमा कर रखें, क्योंकि ये पुरुषों का अधिकार होता है कि वो आएं और एक चप्पल यहां फेंके, एक वहां फेंकें। हमने कम से कम सभी पुरुषों में स्त्रीत्व को जागृत किया है, कम से कम यहाँ, कि हमारे सभी कार्यक्रमों में वो अपनी चप्पलों को ठीक से रखते हैं। आमतौर पर वो आते हैं और वो उसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, और चूंकि औरत को ये सहन नहीं होता, वो आती है और उसे जमा कर रखती है। तो क्योंकि ऐसा हुआ, एक बार शंकरन पिल्लई, अभी एक बार की बात नहीं है, अभी इस वायरस के युग में, क्योंकि इसे वायरस के युग के रूप में याद रखा जाएगा, तो इस वायरस के युग में शंकरन पिल्लई गए और उन्होंने अपनी कार एक अस्पताल के इमरजेंसी एंट्रेंस में पार्क कर दी, इमरजेंसी लेन में। फिर पुलिसमैन आए, उन्होंने उसे पकड़ा और कहा, यह क्या बात है? शंकरन पिल्लई ने कहा, अरे वहां पे लिखा हुआ है फाइन फॉर पार्किंग। तो वो उसे इसी तरीके से समझते हैं। फाइन फॉर पार्किंग मतलब पार्किंग करना ठीक है। तो बच्चों के क्या गुण हैं? जिद्दी माता पिता और ऊबे हुए बच्चे। जिद्दी माता पिता और ऊबे हुए बच्चे, तो हमने इसी तरह का परिवार पैदा किया है ना? और आप अपनी कामकाज की पहचान खो रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ समय के लिए, जब तक कि आप घर से काम ना कर रही हों। आपको ये समझना होगा कि ये सबसे अच्छा समय है अगर आप अपने परिवार को रूपांतरित करना चाहें तो। चाहे वो कुछ भी हो, वो जिद्दी हैं, वो ऊबे हुए हैं, वो आलसी हैं, वो बकवास करते रहते हैं, वो चाहे जो भी हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अभी वो घर में आपके साथ हैं। अगर आप उनको रूपांतरित करना चाहती हैं तो ये सबसे अच्छा समय है।
क्योंकि एक बार वो बाहर निकल गए फिर वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो आप चाहे उन्हें जिस भी तरह से रूपांतरित करना चाहें, अगर आप उसकी कोशिश करना चाहती हैं तो वायरस के युग से बेहतर समय नहीं होगा, क्योंकि वो सभी घर में अटके हुए हैं। उन्हें अगर आप 10 चीज़ें कहती हैं तो कम से कम उन्हें 2 चीज़ें तो करनी होंगी। वो बस उसे अनसुना नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी ज़िद्दी हों, कितने भी आलसी हों या कितने भी बोर हो चुके हों। अगर आप 10 चीज़ें कहती हैं तो कम से कम 2 चीज़ें उन्हें करनी होंगी। वरना देखिए, खाना आपके हाथों में है। जिस तरह से मुझे समझ आ रहा है, जिस तरह से आप वर्णन कर रही हैं, साफ है कि उनमें से कोई खाना नहीं बना रहा है, आप खाना बना रही हैं। तो भोजन आपके हाथों में है, तो बहुत आसानी से आप ये काम कर सकती हैं। आपको बस इतना करना है कि डिनर के समय, शायद आज काफ़ी देर हो चुकी है, आप खाना बना चुकी होंगी। कल सुबह नाश्ते के समय हर किसी से कहिए, चाहे जो भी समय हो, कम से कम उस चीज़ की वो मांग करेंगे, उस बारे में वो आलस नहीं दिखाएंगे। तो नाश्ते के समय हर कोई आता है, आप भी बैठ जाइए। अगर ज़रूरी हो तो असतोमा सद्गमय कहिए या कोई गाना गाइए अगर आपको गाना आता हो तो, लेकिन ब्रेकफास्ट मत बनाइए। अरे, हम सभी खुश हैं, हम सब एक साथ हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे नाश्ता मिले या ना मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? आप उनको एक भाषण दीजिए कि कैसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब एक साथ हैं। परिवार का मतलब है साथ होना। परिवार का मतलब बर्तन धोना, घर को साफ करना नहीं होता। परिवार का मतलब है साथ होना और एक दूसरे की पप्पियां लेना। फिर उनको समझ आएगा कि परिवार का मतलब है कि आपको बर्तन धोने होते हैं, आपको फर्श साफ करना होता है, आपको जाले निकालने होते हैं, आपको कचरा बाहर फेंकना होता है। परिवार की व्यवस्था का यही मतलब है। इस सब के दौरान अगर अपने हाथ में कचरे की बाल्टी रखे हुए भी आप किस ब्लो कर सकें तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम उतना कीजिए, क्योंकि वो परिवार का पहला पहलू है। ये एक संस्था है, ये एक ऐसी संस्था है जहां लोगों को खाना खाना है, लोगों को रहना है। अगर लोगों को रहना है तो इसका मतलब है कि पहले कुछ चीज़ों को करना ज़रूरी है। उसके बाद आप कितने प्यार भरे हैं, कितने शानदार हैं, वो बाद में आता है। आपको ये बात समझनी होगी। तो कल सुबह अगर आप उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए आमंत्रित करती हैं और उन्हें एक अच्छा श्लोक या अच्छा गाना सुनाती हैं, और फिर आप उन्हें बताइए कि कैसे हम सबसे अच्छा परिवार हैं, चलिए एक साथ रहते हैं, वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हुए, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाश्ता मिलता है कि नहीं मिलता। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारी चिंता में नहीं हैं। फिर आलसी लोग भी ठीक हो जाएंगे, जिद्दी लोग भी ठीक हो जाएंगे, उबे हुए लोगों को रुचि होने लगेगी, सब कुछ होगा।